टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। तो आपको बता दें कि नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, आज देश भर में धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। मथुरा वृंदावन से लेकर देश के विभिन्न राज्यों में सुबह से मंदिरों में हरे राम हरे कृष्ण के जयकारे गूंज रहे हैं और श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। दरअसल श्री हरि के अवतारों में यही संपूर्ण अवतार माने जाते हैं और यही वजह है कि आज पूरे देश में जय श्री कृष्णा के नारे लग रहे हैं। हर कोई कृष्णा का बर्थडे यानी कि जन्माष्टमी मनाना चाहता है और यही वजह है कि मंदिरों में सुबह से लंबी लंबी भक्तों की कतारें लग चुकी हैं और जिस हिसाब से नंद के घर आनंद हुआ था, आज वही आनंद देश भर में हर घर में देखने को मिल रहा है, मंदिरों में मिल रहा है। तो आपको हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 5 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में किस हिसाब से धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। पहली तस्वीर आप मथुरा से देख रहे हैं, जहां पर सुबह से मंदिरों में आरती पूजन शुरू हो चुका है। भारी भीड़ भक्तों की देखी जा रही है और पूरी तरीके से दुल्हन की तरह पूरे देश के मंदिर जो हैं उनको सजा दिया गया है। दिल्ली से तस्वीरें कुछ इसी कदर के सामने निकल कर आई, जहां पर भारी भीड़ मंदिर में देखी जा रही है और लड्डू गोपाल की आरती और पूजा उनका किया जा रहा है। और ऐसी तस्वीर हैदराबाद से आप देख सकते हैं, जहां मंदिरों में कितनी भीड़ देखी जा रही है। पूरी तरीके से मंदिर फुल हो चुका है। सुबह से भक्तों की जो कतारें हैं वो मंदिरों में लग चुकी है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जय श्री कृष्णा के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा में आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर दुल्हन की तरह मंदिर को सजाया गया है और राधा कृष्ण को सजाया गया है। भक्तों में भारी उत्साह है। उड़ीसा से खबरें जो तस्वीरें सामने निकल कर आई है, वहां पर भी कल और आज दोनों दिन भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखी गई है। दुल्हन की तरह पूरे तरीके से मंदिर को सजा दिया गया है और मंदिरों से लेकर घरों में आनंद है, क्योंकि आज कृष्णा का बर्थडे है और आज जन्माष्टमी के तौर पे ये मनाया जाता है। और जिस हिसाब से हर तरफ यशोदा के घर में शहनाई गूंजी थी और वही शहनाई आज हर घर में गूंजती हुई नजर आ रही है, मंदिरों में नजर आ रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ सुबह से लगी हुई है। हर कोई कान्हा के दर्शन करना चाहता है। बात अगर वृंदावन और मथुरा की जाए तो वहां पर जिस हिसाब से सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए, क्योंकि भक्तों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। लोग जिस हिसाब से आ रहे हैं, जो श्रद्धा है वो देखने को मिल रही है और हर तरफ उत्साह है, क्योंकि आज लड्डू गोपाल का बर्थडे है और यही वजह है कि पूरे देश में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जन्माष्टमी को लेकर भक्तों ने व्रत रखा हुआ है, मंदिरों में पूजा आरती की जा रही है और हर जगह हर घर में सजावट की गई है। पूरी तरीके से दुल्हन की तरह घर सजाए गए हैं, घर मंदिर सजाए गए हैं। भक्तों में अलग उत्साह है और हर कोई नंद गोपाल के दर्शन करना चाहता है, उनके आशीर्वाद लेना चाहता है और उनका बर्थडे और सेलिब्रेट करना चाहता है। यही वजह है कि कल और आज दोनों दिन धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है और जन्माष्टमी को लेकर हर जो तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही। मथुरा में किस हिसाब से, क्योंकि मथुरा जन्मभूमि मानी जाती है कृष्णा की और यही वजह है कि वहां पर भक्तों की भारी भीड़ है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो और कृष्णा के दर्शन, लड्डू गोपाल के दर्शन उनके भक्त आसानी से कर सके। भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है।
और आज कृष्णा का बर्थडे है, जन्माष्टमी मनाई जा रही है और कैसे जन्माष्टमी पे पूजा की जाए, भक्त अपने लड्डू गोपाल को कैसे खुश करें और कैसे मनाएं, इस पर अधिक जानकारी देंगे। हमारे साथ महंत राजू दास जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। महंत रामदूत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। तो आपको बता दें कि आज जिस हिसाब से नंद के घर पर आनंद हुआ था और उस हिसाब से आज हर मंदिर में आज के दिन पर ही जन्म लिया था और ये वजह है कि पूरे दुनिया भर में एक अलग सा उत्साह देखा जा रहा है। और जैसे ही यशोदा के घर पे शहनाई बजी थी, कुछ उस कदर की शहनाई आज हर घर में देखने को मिल रही है। हर कोई लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कर रहा है, उनको उनकी सेवा कर रहा है ताकि उनका आशीर्वाद उन्हें मिल सके, भक्तों को मिल सके। और एक बार फिर से हमारे साथ महंत रामदूत दास जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। महंत जी, आज कृष्णा का बर्थडे है, जन्माष्टमी मनाई जा रही है, पूरे देश में एक अलग सा उत्साह है, हर भक्त में एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए कि आज का दिन बेहद खास है, हर किसी के लिए खास है, लेकिन अगर भक्तों की बात की जाए तो उनको किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए ताकि लड्डू गोपाल की कैसे पूजा की जाए, क्या पूजा अर्चना की विधि, क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए भक्तों को? महंत जी देखिए, महोदय, भगवान की सेवा भक्ति में सर्वप्रथम ईश्वर ने भी कहा है कि निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। पूजा की वस्तुओं का अभाव हो तो चलेगा, लेकिन ईश्वर की भक्ति में सच्चे दिल की, सच्ची श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है, सच्चे मन की बहुत आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाए जी। और आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा हो, भक्ति हो, क्योंकि 5 मूल मंत्र हैं सनातन के: श्रद्धा, आस्था, विश्वास, परिश्रम, प्रयास, जो मानव की दिशा और दशा दोनों को तय करते हैं। जब आपके अंदर श्रद्धा हो आएगी तो आस्था बढ़ेगी भगवान के प्रति, जब आस्था बढ़ेगी तो विश्वास भगवान के प्रति बढ़ेगा, और जब विश्वास आएगा भगवान के प्रति तो आप परिश्रम और प्रयास करके अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो जैसा आपने प्रश्न किया कि किस प्रकार से भगवान की पूजा करें, शुद्ध वस्त्रों के साथ स्नान ध्यान करके उसके बाद भगवान की विधिवत षोडशोपचार, पंचोपचार, जो यथा शक्ति से आप के द्वारा हो सके उस हिसाब से सेवा पूजा करें। और भगवान का ये जन्मोत्सव जो है, क्योंकि भगवान के लिए कहा गया है भगवान सत्य के स्वरूप है, सत्य व्रता सत्य परम सत्य सत्रस्य योनि निहतम च सत्य सत्यस्य सत्य व्रत सत्य नेतम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। ये भगवान कन्हैया के लिए कहा गया है, वो सत्य के रूप है। तो भगवान की सेवा पूजा के लिए हमेशा निर्मल मन से, पवित्र मन से, पवित्र स्थान को चिन्हित करके भक्ति भाव के साथ भगवान का जन्म दिवस मनाएं। बिल्कुल महंत जी, लेकिन बात की जाए कि आज शाम रात के 12 बजे सबको बेसब्री से इंतजार है कि कब 12 बजेंगे और वो लड्डू गोपाल की अपनी पूजा करेंगे। लेकिन जब 12 बजेंगे और उस टाइम अवतार होगा कृष्णा का और शहनाइयों के साथ, लेकिन किन चीज़ों को क्या भक्तों को याद रखना चाहिए कि कैसे उनकी पूजा की जाए? 12 बजे के टाइम पर जब लड्डू गोपाल का आगमन होता है उस समय क्या कुछ विधि करनी चाहिए और कैसे उनको उनका पूजा अर्चना करनी चाहिए? महंत जी देखिए, मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं, जब भगवान का प्राकट्य हुआ था कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र
और रात के ठीक 12 बजे जी भगवान का प्राकट हुआ। और प्राकट कैसे हुआ? जी सम्मत भुजम बालक मुख बजेक्षम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम जी श्रीवत्स लक्षम गलसौ विकौत्सवम पीताम्बरम साद्रपयोद सौभगम। जी जब भगवान प्रकट हुए तो हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके पीताम्बर ओढ़े पूर्ण रूप से भगवान प्रकट हुए थे। आपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा होगा, राम जी का जन्म भी 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान राम का जन्म दिन के 12 बजे, कृष्ण भगवान का जन्म रात्रि के 12 बजे। उनके समय में रोहिणी नक्षत्र है, भगवान कृष्ण के समय में, भगवान राम के समय में अभिजित नक्षत्र पड़ता है। तो ये दोनों एक रूप हैं, लेकिन एक मर्यादा की प्रतिमूर्ति है और एक चंचलता की प्रतिमूर्ति है। तो सभी भक्तों को ये विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही भगवान के प्राकट्य का समय हो, भगवान को जो प्रिय भोग लगता है, जैसे माखन मिश्री का भोग लगता है, भगवान को खीरे पसंद है उनका भोग लगता है, भगवान को पहले स्नान कराएं, उनको गंगा जल से पवित्र कराएं, उनका दुग्धाभिषेक करें, उसके बाद षोडशोपचार पूजन करके उनकी आरती वंदन करके भोग प्रसादी ग्रहण करवाएं भगवान को। उसके उपरांत ही खुद भोग प्रसादी ग्रहण करें। ऐसी भावना के साथ भगवान का पूजन करें जैसे भगवान साक्षात में हमारे सामने प्रकट हो गए हो। क्योंकि भक्ति की एक सबसे बड़ी जो डोरी होती है वो इंसान की भावना होती है। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी हम भावना बना लेंगे उस समय पे, उसी हिसाब से भगवान की मूर्ति का हमें दर्शन होगा। हम बाल स्वरूप में पूजेंगे तो बालक के रूप में हमें अनुभूति होगी, हम उन्हें भाई के रूप में पूजेंगे तो भाई के अनुसार अनुभूति होगी, हम उन्हें पिता के रूप में मानेंगे तो पिता के अनुरूप अनुभूति होगी। तो जैसी अपनी भावना हो, लेकिन भावना भक्ति की हो और भगवान की सेवा की हो, तो वो निश्चित ही फलीभूत होती है। जी जी बिल्कुल महंत जी, जैसे आपने अभी बोला कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत तिन देखी तैसे, और कुछ लोगों के सवाल हैं जो हमने ये कार्यक्रम किया था, करने वाले थे, तब कुछ लोगों का हमारे पास मैसेज आया था कि जो लोग मंदिर नहीं जा पाए हैं सुबह, और जिन्होंने फास्ट रखा है, व्रत रखा है, उनके लिए क्या कुछ हो सकता है कि शाम को जाएं? और लोगों के मन में रहता है ना महंत जी कि फास्ट रखा है लेकिन उन्हें अपने दफ्तर भी जाना है, काम पर भी जाना है, काना के उन्होंने दर्शन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए महोदय, भगवान कहते हैं कि हरि व्यापत सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट होई में जाना। हर चीज का हर प्रश्न का एक हल होता है प्रेम। प्रेम एक ऐसा बंधन है कि अगर हम किसी के प्रति प्रेम रखते हैं तो उसका साक्षात्कार हमें हमेशा होता रहता है। देखिए, ये गृह कार्य नाना जंजाला ये भी होता है। व्यक्तिगत जीवन में लोग व्यस्त हैं, कोई काम से परेशान, कोई दुकान से परेशान, लेकिन इसमें भगवान की भक्ति कभी आड़े नहीं आती है। आप जहां जिस रूप में जैसे भी भगवान को माने उस रूप में आप कर सकते हैं। आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आप घर के मंदिर में उनकी सेवा पूजा करिए। आप जहां भी जिस स्थिति में हो, बस मन और तन दोनों पवित्र होने चाहिए आपके, उस हिसाब से भगवान की सेवा पूजा आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल महंत जी, लेकिन जिस हिसाब से ये पूरे देश में आज धूमधाम से, जाहिर सी बात है कि आज लड्डू गोपाल का जन्मदिन है तो धूमधाम ही रहेगी, चंचलता पूरे देश में देखी जा रही है, लेकिन 2 दिन की लोगों के मन में संशय रहा कि 6 तारीख को भी हुआ, 7 को भी हुआ, तो अगर किसी ने 6 को मनाया तो उनको ये लग रहा कि नहीं हमें 7 को करना चाहिए था, आज के दिन करना चाहिए था। उनके लिए क्या कुछ, क्योंकि लोगों ने जिन्होंने सेलिब्रेट कल कर लिया उन्हें ये लग रहा कि नहीं आज थी जन्माष्टमी तो आज है और हमने तो कल ही कर ली। देखिए, इसमें एक थोड़ी सी समीक्षा बनी थी, तिथियों की घटा बढ़ी कभी कभी हो जाती है। उसमें एक छोटी सी दिक्कत आई है कि कल रोहिणी नक्षत्र था 2:38 से, जिस नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था वो 2:38 से लगा था और रात्रि पर्यंत तक रहा था वो। लेकिन चूंकि कल अष्टमी तिथि नहीं थी
और आज रोहिणी नक्षत्र है 4 बजे तक, और उसके बाद नक्षत्र बदल जाएगा। लेकिन आज अष्टमी तिथि है, तो मुख्य रूप से तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। और चूंकि भगवान का जन्म अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष में हुआ था, अर्धरात्रि में हुआ था, तो उस समय पे अष्टमी मुख्य रूप से देखी जाती है कि कब पड़ रही है। तो 2 प्रकार की जैसे हम मनाते हैं, एक तो वैरागी लोगों की होती है जिन्होंने कल मना ली, जो मंदिरों से संबंध रखते हैं, या जो अखंड तप करते हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए कल विशेषकर कल के एक समय था, उन्होंने नक्षत्र को देख के मनाया। लेकिन जो ग्रस्त हैं या जो अपने सांसारिक जीवन में है, उनके लिए आज का भी समय शेष है और आज का भी समय उचित है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिनके अंदर मलाल ऐसा हो या उन्हें कुछ संकोच हो कि हमने कल मना ली या आज मनाए, तो आज भी वो समय है, आज भी अर्धरात्रि में भगवान का कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल महंत जी, लेकिन हमारे पास कुछ लोगों के मैसेज भी आए हैं, तो कुछ छात्र हैं, उनका जानना वो चाह रहे कि राशि के हिसाब से अगर पूजा की जाए तो कैसे, किस राशि के हिसाब से कैसे किसको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि सबके अपने अपने अलग अलग सवाल होते हैं, सबके मन में संशय होता है कि नहीं हमारी राशि ये है तो हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं महोदय, राशियों के आधार पर पूजा ग्रहों की होती है। ये परात्पर परमेश्वर अखिलेश्वर हैं और इनके राशियां इनकी बंधक हैं जी। तो इनकी तो पूजा प्रति व्यक्ति जैसे भी करता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कोई संकट आए, ये प्रमाणित और सिद्धिदायक भगवान का मंत्र है और इसका जो व्यक्ति पाठ करता है और उसका पाठ करने मात्र से उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये संशय नहीं रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण की पूजा के लिए हम किस राशि के आधार पर कैसी पूजा करें, क्योंकि मेरा मानना है कि राशियों के आधार पर सिर्फ ग्रहों की पूजा होती है और जो सभी के पालनहार हैं, कर्ता धर्ता हैं, उनके लिए तो सिर्फ आपको भक्ति भाव की आवश्यकता है। भक्ति भाव के आधार पे आप उनकी पूजा करिए, फल वही मिलेगा जो हर व्यक्ति को मिल रहा है जी। बस भाव होना चाहिए उसके लिए जी। बिल्कुल बिल्कुल महंत जी, हर किसी के लिए, हर किसी भक्त में एक भाव होना चाहिए। और फिर वही बात दोहराना चाहूंगी जो आपने बोला था कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत तिन देखी तैसे, तो ये एक समानता है कृष्णा के लिए, लड्डू गोपाल के लिए, बांसुरी वाले के लिए, हर भक्त के लिए एक समानता है और 12 बजते ही लोगों को अपने हिसाब से पूजा करना चाहिए। महंत जी जी, एक निवेदन आपसे करूंगा जी। थोड़ा सा आपको सुधार के लिए एक बात कहूंगा। भगवान कृष्ण को कृष्ण कहते हैं जी, कृष्णा नहीं कहते हैं जी। बिल्कुल कृष्ण, क्योंकि कृष्णा द्रौपदी जी का नाम भगवान ने दिया था। ओके। बहुत से लोग मंत्र जाप करते हैं, उनसे ये भूल हो जाती है कि वो हरे कृष्णा का मंत्र जाप करते हैं, लेकिन वास्तविकता में उन्हें हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए जी। तो जैसे आप भी अभी कृष्णा कह रही थी जी, तो चूंकि एक गुरु रूप में अगर बैठा हूँ तो सुधार आवश्यक है, इसलिए माफी चाहता हूँ अगर आपको गलत लगा हो। बिल्कुल। तो अगर जो लोग महंत जी, जो लोग हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते हैं, तो उनको भी इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए कि कृष्णा की जगह कृष्ण बोलना चाहिए, कृष्ण बोलना चाहिए। कृष्णा द्रौपदी जी का नाम है जो भगवान कृष्ण ने स्वयं दिया था जी। तो महंत जी, ये तो हम जैसे लोगों को पता ही नहीं होगा कि कृष्णा में और कृष्ण में अंतर भी है। कृष्णा का जाप करते हैं, अब ज्यादातर देखते हैं कि जो भी बुजुर्ग लोग भी होते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, वो ऐसे ही जाप करते हैं कि हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे। तो उनको विशेष ध्यान देना चाहिए इस चीज पर। देखिए, मैं यहाँ एक छोटी सी बात जोड़ूंगा कि एक मुस्लिम को उर्दू का बहुत बेहतर ज्ञान होगा क्योंकि उनके मदरसे चलते हैं जी।
एक क्रिश्चियन को अंग्रेजी और बाइबल का बेहतर ज्ञान होगा, क्योंकि उन्हें उनके धर्म ग्रंथों द्वारा या धर्म के अनुयायियों द्वारा शिक्षा जी। लेकिन सिर्फ एक हिंदू को ही संस्कृत और सनातन की सही परिभाषा पता नहीं है। जी। हम त्योहार तो मनाते हैं, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो लीलाएं की गई हैं, उनके द्वारा जो समाज को सुधारने का प्रयास किया गया है, हम उस जड़ तक नहीं पहुंच पाए हैं। उनकी जो वास्तविक जो यहाँ धरती पे आने की जो उनका प्रमुख उद्देश्य था, हम उस उद्देश्य को अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि इंसान को इंसान समझ लो तो सबसे बड़ी भक्ति है जी। लेकिन हम आज के समय में सिर्फ आधुनिक युग को पकड़ के अधूरा ज्ञान लेके सिर्फ दौड़ रहे हैं उसके पीछे। तो बहुत से सुधार की आवश्यकताएं हैं और उसके लिए हमेशा साधु समाज, संत समाज, ब्राह्मण समाज लगा हुआ है और जहां भी सनातन में कुछ कुरीतियां दिखती हैं उनको सुधार किया जाता है और आगे भी सुधार होता रहेगा। तो निश्चित रूप से भारत एक अखंड सनातन राष्ट्र के रूप में उभर के आएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी आपका। आपने अपना कीमती समय निकाल कर टीवी 100 पर साझा किया और तमाम सारी जानकारी दी, गलतियां क्या थी, उसमें कैसे सुधार करना चाहिए और आज जिस हिसाब से पूरे जगह पर, पूरे देश में आनंद है क्योंकि नंद के घर पर आनंद हुआ और आज फिर से कृष्णा यानी कि कृष्ण का अवतार होने वाला है, जिसको लेकर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धूम देखी जा रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 100।